हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आज की नई और बिल्कुल फ्रेश वैकेंसीज के बारे में, जो कि वैकेंसी रिलीज की गई है भेल की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, भेल यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की तरफ से नई रिक्रूटमेंट सरकारी नौकरी की ज़बरदस्त वैकेंसी रिलीज की गई है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दैट इज मैसिव अपॉर्चुनिटी, क्योंकि भेल की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन आए, आप मौका मत छोड़ना। किसी भी तरह की रिक्रूटमेंट अगर निकलती है, क्योंकि हम सालों से वेट करते हैं कि कब भेल से परमानेंट सरकारी नौकरी देखने को मिले, चाहे किसी भी जॉब्स की। तो वैकेंसी, अभी नई वैकेंसी रिलीज की गई है, जो कि पोस्ट आपका रहने वाला है एफटीए के बेस पे। अब चलिए डिटेल में बात करते हैं कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन होगी, इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है, एफटीए प्रोसेस क्या है, उसके बाद एफटीए के बाद आपको किस टाइप की जॉब्स अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिलने की संभावना रहती है। चलिए अब डिटेल में बात करते हैं। जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियोस को पूरा अंत तक देखिएगा, ताकि आपकी कोई भी डाउट ना रहे इस भेल रिक्रूटमेंट के बारे में। एंड आपकी जो भी क्वालिफिकेशन हो, आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक, डिग्री, 12 पास, 10 पास, जो भी हो, आप अपना ट्रेड और ब्रांच जरूर कमेंट करके बताएं, और साथ में बताएं कि आप किस डिपार्टमेंट में सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं। अब कोई 10th पास है तो वो ट्रेड क्या कमेंट करेगा, आप अपना ड्रीम जॉब जरूर बता दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो गाइज ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भेल यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। वैकेंसी रिलीज की गई है, आपका एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं एफटीए के बेस पे। एफटीए क्या होता है, किस तरह की पोस्टें होती है, देखिए रिक्रूटमेंट फॉर प्रोजेक्ट इंजीनियर एंड प्रोजेक्ट सुपरवाइजर, दो तरह की पोस्टें रिलीज की गई है। एक पोस्ट है आपका प्रोजेक्ट इंजीनियर की, दूसरी है आपका प्रोजेक्ट सुपरवाइजर की। और जो बेस आपका होगा यानी कि एफटीए बेस पे होता है, तो ये फिक्स टर्म होता है। फिक्स टर्म एक किसी भी प्रोजेक्ट तक होती है, या फिर जो भी डिपार्टमेंट एफटीए के बेस पे रखती है, उसका एक टर्म होता है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, इस तरह की एक उसका टर्म होता है होपफुली। और ये टर्म जो होता है एक्सटेंड होती है अगर प्रोजेक्ट और डिपार्टमेंट आपको चाहती है एक्सटेंड करना तो। और जब टर्म एक्सटेंड होगी तो पूरी टर्म के जो भी बैच ज्वाइन करेंगे कैंडिडेट, वो सारे लोगों की जो टर्म है वो एक्सटेंड होती है। ओके, एक बहुत बड़ी डिफेंस सेक्टर में आपकी जॉब लगने वाली है, क्योंकि जॉब जो आपकी होगी वो डिफेंस एंड एरोस्पेस या फिर बिजनेसमैन्स हो गया, ग्रुप एक्सटर्नल सर्विस या फिर ग्रुप जो बीएचएल है वो कैरियर तोटी करती है। ओके, पोस्ट ज़्यादा नहीं है, बट जो भी पोस्टें हैं अप्लाई ज़रूर करना। सबसे पहले देखो कि भेल इलेक्ट्रॉनिक डिवीज़न बेंगलोर में आपकी सिलेक्शंस होगी। और जो वैकेंसीज रिलीज़ की गई है, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोजेक्ट इंजीनियर की हम बात करते हैं। तो प्रोजेक्ट इंजीनियर में अप्लाई करने के लिए बीटेक चाहिए, ग्रेजुएट चाहिए, नहीं कि टोटली बीटेक कर रखी हो इन द डिसिप्लिन, जैसे कि इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, इंस्ट्रूमेंट्स या फिर कंप्यूटर साइंस, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 4 ब्रांच के लिए रिक्रूटमेंट रिलीज़ की गई है। प्योरली होगा फिक्स टेन्योर बेसिस, वही आपका एफटीए है, और इसी के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा डिफरेंट इसके डिपार्टमेंट में। और जो इसका सिलेक्शन जो होगा, पोस्टिंग आपकी होगी वो आपका बेंगलोर में होगा। और ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है, इसमें वैकेंसी ज़्यादा नहीं है, बट 4 वैकेंसी रिलीज़ की गई है। नेक्स्ट वैकेंसी है प्रोजेक्ट सुपरवाइज़र की। जो एक सुपरवाइज़र की जो पोस्ट होती है वो डिप्लोमा होल्डर्स के लिए होता है। और इसमें जो ब्रांच अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, बस 2 ब्रांच के लिए रिक्वायरमेंट यहाँ पर निकाली गई है। ये भी आपका एफटीए के बेस पे होगी, और यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज ऑफ 2। देन एक और वैकेंसी जो प्रोजेक्ट सुपरवाइजर डिप्लोमा होल्डर के लिए, जहाँ पर इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए और इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, तो इसमें अलग अलग बेस पे यहाँ पर अप्लाई की गई है। और इसमें टोटल वैकेंसी है 5, यानी कि डिप्लोमा की वैकेंसी है ज़्यादा, बीटेक वालों के लिए वैकेंसी है थोड़ी सी कम। खैर, कोई भी ज़्यादा वैकेंसी नहीं है, 5, 4, 9 वैकेंसीज निकली है। जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कैटेगरी वाइज देखना चाहते हैं तो प्रोजेक्ट इंजीनियर में फिर बता चुका हूँ, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, इंस्ट्रूमेंटेशन और कंप्यूटर साइंस के लिए इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में रिक्रूटमेंट है। और प्रोजेक्ट सुपरवाइजर में इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, ये 3 ब्रांच के लिए वैकेंसीज। जो पीरियड होगा यानी कि जॉब का, वो आपका 2 ईयर की होगी, यानी कि एफटीए जो है आपका वो 2 ईयर की होगी। देन एक्सटेंड होगी अगर वैकेंसीज के डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो, डिपार्टमेंट अगर आपको चाहती है तो। कैटेगरी वाइज अगर आप पोस्ट देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। 18 से 32 साल के कैंडिडेट इस फॉर्म को आराम से अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ रिलैक्सेशन जो होती है गवर्नमेंट के गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए, वो सभी कैंडिडेट को एज में रिलैक्सेशन मिलेगी। एज क्वालिफिकेशंस में ध्यान रखना, जो भी आपका ब्रांच है उस ब्रांच में 60% मार्क्स होनी चाहिए, और 50% चलेगा एसटी एससी कैंडिडेट्स के लिए। और जो भी फाइनल ईयर के कैंडिडेट हैं, जो कि इन द ट्रेड जो फाइनल सेमेस्टर में
वो बिल्कुल आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्रोजेक्ट सुपरवाइजर में भी 60% मार्क्स यहाँ पर मांगी गई है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी आपका इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह ट्रेड में है। ओके, एंड यहाँ पर मैं बात करूँ एक्सपीरियंस की, तो देखो कई सारे डिटेल ऑफ एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट, तो ये चीज़ नहीं है कि कितने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, रिक्वायर्ड है जैसे नॉलेज ऑफ डिजाइनिंग कंट्रोल सिस्टम हो गया, प्रिलिमिनरी वर्किंग एंड वेरियस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स हो गया, टेस्टिंग कमीशनिंग एंड कंट्रोल सिस्टम में, तो ये बी बीटेक वालों के लिए है जो कि नेवल्स कंट्रोल्स होता है। और जो डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए है उसके लिए भी बताइए कि इस फीज में आपको कम से कम नॉलेज होना बेहद ही ज़रूरी है। ओके, तो ये सब चीज़ें आप एक बार ज़रूर चेक कर लें। सैलरीज की मैं बात करूँ तो प्रोजेक्ट इंजीनियर को 82,620 रुपये पर मंथ सैलरी प्रोवाइड की जाएगी, बहुत अच्छी खासी सैलरी दे रही है। और जो डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं सुपरवाइजर, और जो आपकी प्रोजेक्ट सुपरवाइजर को सैलरी मिलेगी वो 46,130 रुपये पर मंथ। टर्म इंश्योरेंस देखो मेडिकल बेनिफिट्स का 2 लाख का आपको फैमिली मेम्बर्स की देगी, आपको एंड आपकी फैमिली मेम्बर को। सिलेक्शन प्रोसीजर की मैं बात करूं तो प्लीज़ जितने भी कैंडिडेट हैं 1:10 रेशियो में वैकेंसीज़ के हिसाब से पर्सनल इंटरव्यूज़ के लिए शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। और जो शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा वो आपका एक्सपीरियंस के बेस पे होगा, आपके नॉलेज के बेस पे होगा और आपका मार्क्स पे बेस पे होगा। टोटली यहाँ पर मैनेज करता है कि आपका मार्क्स कितना, अगर मार्क्स आपको अच्छी है तो आराम से आपको इंटरव्यूज़ के लिए शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। ओके गाइस, कई सारे यहाँ पर चीज़ें हैं क्योंकि एप्लीकेशन चार्ज भी लगेगा जो कि 200 रुपये एप्लीकेशन चार्ज लगने वाला है। जितने भी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस हैं और जो भी एसटी एससी कैंडिडेट हैं उसके लिए कोई भी एप्लीकेशन चार्ज नहीं होगा, पीडब्ल्यूडी के लिए भी नहीं होगा। कई बार ऐसा होता है कि मैं एसटी एससी बोल देता हूँ तो वहाँ पर पीडब्ल्यूडी हो गया या फिर एक्स सर्विसमैन हो गया, तो ये सब बोलना एक्सेप्ट हो जाता है। तो ये सब दोनों कैंडिडेट समझ लेना एनी टाइम कि कभी भी इन लोगों को एप्लीकेशन फ़ी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है लाइफ में। ओके गाइस, तो ये चीज़ें हैं, ध्यान देना। हाँ, कुछ पोस्ट में होती है, कुछ पोस्ट में देनी पड़ती है, जो कि अगर वो चीज़ में देनी पड़ती है तो उसकी चीज़ें मैं आप आराम से बता दूंगा। अप्लाई करने की प्रोसेसर, इसकी फॉर्म ऑनलाइन है, पेमेंट आपको एसबीआई कलेक्ट के जरिए आपको पेमेंट करना होगा। अदरवाइज एनी मोड ऑफ पेमेंट, डिमांड ड्राफ्ट, मनी ऑर्डर एटीसी इज नॉट एप्लीकेबल, ऑनलाइन ही पेमेंट करना, ध्यान देना। वैकेंसीज की मैं बात करूँ तो सबसे पहले देखो जो भी सबमिट एप्लीकेशन है इसकी जो लास्ट डेट है 4 नवंबर 2023 तक है। ओके, जो भी ऑनलाइन फॉर्म आप फिलअप करोगे उसका प्रिंट आउट निकालना है, प्रिंट एप्लीकेशन का एक फॉर्मेट होगा, देन उस पे साथ जो भी एक्नॉलेजमेंट है उसको लगा के आपको सेंड करनी होगी 4 नवंबर तक। ओके, बाकी बात ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो तिथि है लास्ट डेट वो आपका है 1 नवंबर तक, बट लास्ट डेट है हार्ड कॉपी भेजने के लिए वो आपका है 4 नवंबर तक। जितने भी स्टूडेंट हैं लास्ट कॉपी ऑफ सबमिटेड एप्लीकेशन विद डॉक्यूमेंट्स के साथ, वो कुछ फ्लग एरियाज होता है जैसे कि असम, मेघालय, हिल्स एरिया वालों के लिए, तो उसके लिए 7 नवंबर तक रखी गई है गाइस। ओके, तो ये रही सारी डिटेल्स भेल की नई रिक्रूटमेंट को बारे में। कुछ भी डाउट है आप बेझिझक कमेंट करके आस्क कर सकते हैं। वैकेंसी जो है वो बहुत अच्छी खासी है, डाउट हो रही हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। बाकी बात अप्लाई करें, कुछ डाउट है तो मैं आपके साथ हूँ हमेशा। होपफुली वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।